नमस्कार और वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। हाल ही में अभी हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी जो कि हमारे देश में शासन कर रही है, सरकार में है, उसने विदेश की करीब 25 विदेशी पार्टियों को इनवाइट किया है कि वो ऑब्जर्वर की तरह कार्य करें, जो इलेक्शन के ऑब्जर्वर्स होते हैं। प्रश्न उठता है कि इलेक्शन ऑब्जर्वर क्या होते हैं और क्यों इस तरीके से किया गया है। देखिए, अक्सर जब कभी इलेक्शंस होते हैं, चाहे लोकल इलेक्शंस हो, देश के विधानसभा के हो या फिर लोकसभा के इलेक्शंस हो, उसमें अक्सर क्या किया जाता है कि जो विदेश कुछ लोगों को, न्यूट्रल लोगों को ऑब्जर्वर के रूप में अपॉइंट किया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो गए, पार्टी के इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हो गए, कुछ इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए। वो ऑब्जर्व करते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयरली हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ऐसा नहीं होता है, जो कुछ भी ऐसी परिस्थिति जब कभी सामने आती है, तो उनको अच्छे से किया जाता, देखा जाता है। इसी बिहाफ पे कई बार हमारे देश में, ऐसा नहीं है पहली बार है, कई बार ऐसा किया गया है कि विदेश से भी हम ऑब्जर्वर को बुलाते हैं, क्योंकि भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो दूसरे देश इससे सीखना चाहते हैं किस तरीके से हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं। साथ ही साथ कई बार वॉच इंडेक्सेस निकलते हैं, आपने गौर किया होगा। तो अगर हमारे देश में जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, ऑब्वियसली उसमें कोई भी रोक टोक नहीं होती है, तो दूसरे जो वॉच इंडेक्सेस कभी रेट डाउन करते हैं भारत को डेमोक्रेसी इंडेक्स में, उनके मुंह पे भी अच्छा तमाचा होता है कि यहाँ पे कितने आराम से अच्छे से इलेक्शंस होते हैं, कभी कोई धांधली नहीं होती। अभी जो हमने इस कंट्रीज को इनवाइट किया है, उनमें अगर लिस्ट आप देखेंगे तो बांग्लादेश है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में ढेर सारे देश आते हैं आपके, साउथ अफ्रीका वगैरह। इसके बाद अगर श्रीलंका देखें आप, तो श्रीलंका से भी इन्वाइट किया गया। कहाँ से इन्वाइट नहीं किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, हमने चाइना को इन्वाइट नहीं किया, ऑब्वियसली वो डिक्टेटरशिप है, उनको क्या ही इन्वाइट किया जाएगा। पाकिस्तान को भी इन्वाइट नहीं किया गया है, क्योंकि अभी उनके इलेक्शंस हुए थे, तो आप सब जानते हैं, देख रहे थे किस तरीके से प्रिंटिंग पे प्रिंटिंग चल रही थी और काफी धांधली हुई थी वहां पे। और जो तीसरा स्टेट है, उसे भी इन्वाइट नहीं किया गया, वो है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब प्रश्न ये उठता है कि अमेरिका तो एक रोबस्ट डेमोक्रेसी है और काफी भारत से अच्छे संबंध है, फिर ऐसा क्यों? इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि इस कारण से नहीं किया गया क्योंकि वहां पर भी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उनकी जो पार्टी के कैंडिडेट्स होंगे वो खुद भी बिजी रहेंगे, इस रीजन से उन्हें इनवाइट नहीं किया गया। अब ये आते हैं, इनको एक ओवरव्यू दिया जाता है कि भारत के इलेक्शंस किस तरीके से किए जाते हैं, क्या क्या होता है उन इलेक्शंस में, और सारी चीजें समझाई जाती हैं। एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह रहते हैं, उनको इलेक्शन साइट पे ले जाया जाता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ले जाया जाता है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज रिलेट कर पाती हैं, देख पाती हैं और इलेक्शंस को काफी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करती हैं। इससे क्या फायदे होते हैं? देखिए, पहला तो ये कि भारत की छवि अच्छी बनती है कि यहाँ पे कोई धांधली नहीं है। दूसरा ये कि सरकारें बहुत पॉजिटिव होती हैं अपने बारे में कि भाई हम रिटर्न हो रहे हैं, तभी वो बुला रही होती हैं। मान के चलिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं 400 पार 400 पार। अब तो उस विषय पे जब आप देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं यार, इतना इतना कैसे है, ईवीएम हैकिंग की बात करती रहती है विपक्ष, सारी चीजें होती रहती हैं। तो जब वो क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो वो खुद भी समझ पाएंगे कि क्या है एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटी, और ये रिपोर्ट्स वहां देंगे। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, एक दूसरे से कनेक्ट भी कर पाती है, रिलेट कर पाती हैं सारी चीजों को, इसके में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए भी अच्छा रहता है, ताकि जब विदेश से कोई आएगा वो देखेगा तो भारत की डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करेगा कि यहाँ की डेमोक्रेसी अलग होती है। जितने भी शोधकर्ता होते हैं, जब वो कुछ भी देखते हैं, ढूंढते हैं, करते हैं, तो अक्सर एक चीज पाई जाती है, भारत को वो एक्सेप्शन के तौर पे देखते हैं कि भाई भारत अपवाद है, यहाँ पे जो चीजें होती हैं वो पूरी की पूरी अलग होती हैं, ये डेमोक्रेसी में नहीं आना चाहिए। लेकिन एकमात्र स्टेट जो हर चीजों को वायलेट करता है और एकदम डेमोक्रेटिक है, आप सब जानते हो, वो हमारा प्यारा भारत है। तो इट्स अ प्राउड थिंग फॉर अस, और इस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है तो ये कुछ भी गलत नहीं है। एक बड़ा प्रश्न यह भी उठता है कि देखिए, आज जब पॉलिटिकल पार्टीज को हम बाहर की खुद इन्वाइट कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर बने, सारी चीजें बने, आपको नहीं लगता कहीं हम एक दरवाजा खटखटा रहे हैं कि वो हमारी निंदा भी करे? अब आने वाले समय में हमने कई बार देखा, जो इंडेक्सेस की मैं बात कर रहा था, डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गया और दूसरे दूसरे इंडेक्स हो गए, जिसमें एक पोलिंग अथॉरिटेटिव रजीम मान ली जाती है भारत की सरकार को, और सारी चीजें गलत गलत कही जाती है। तो हम खुद उन्हें इनवाइट कर रहे होते हैं कि आप यहाँ पे आइए, आप देखिए, सारी चीजें कीजिए। तो उनकी अगर हम उनसे हम कुछ चीज मांगते हैं, अगर हम कोई चीज पूछते हैं, उनको वैसे ही बड़ा बना देते हैं, और जब वो बड़ा बन जाते हैं तो वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत फायदा उठाते हैं। तो यह चीज भी है। तो इस पे आपका क्या विचार है, हमें क्या इनवाइट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हमें कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।